वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा सा टफ टॉपिक होने वाला है। मैंने सोचा था कि मैं अब लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाऊंगी बिकॉज मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स में ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर पा रही थी। बट इसके अलावा मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए है, मुझे चाहिए है कि एटलीस्ट मेरी बातें सुनी जाए। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे बिकॉज वो सोसाइटी के लिए अगर एक दो लोगों के लिए भी अच्छा हो पा रहा है तो आई विश कि वो अच्छा हो पाए। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो वो केस है जो राजस्थान में अभी 13 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ है। उस लड़की को दिन दहाड़े रोड पे से उठा लिया जाता है एक ऑटो चालक जो ऑटो ड्राइवर रहता है उसके द्वारा। अब लड़कियां कहाँ सेफ़ हैं? घर में तो सेफ़ नहीं है। एज देखा जाता है कि ज़्यादातर लड़कियां मॉलेस्ट घर में ही हो जाती हैं। कहीं कज़िन ने कर दिया तो किसी ने कर दिया तो किसी ने कर दिया। और ये 99.99% करेक्ट है। वो 0 पॉइंट लड़कियां अगर बच जाती हैं तो गॉड हर लड़की ऐसे ही बचे। बट घर के बाहर भी लड़कियां कभी ना कभी छेड़खानी इसका तो सामना डेली ही लाइफ में करती हैं। इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है तो आजकल इसको कोई पॉइंट आउट ही नहीं करता है। उनको बोला जाता है कि आप चुप रहिए और हमको रहना पड़ता है बिकॉज वी डोंट मेक इट लाइक अ सीन। हम इसको सीन नहीं बना सकते हैं वरना बोलेंगे ये तमाशा कर रही है, इसलिए अटेंशन चाहती हैं। और जो लड़कियां नहीं चाहती है ना अटेंशन, वो इस चीज़ को कुछ भी करके उसको छोड़ना चाहती हैं बिकॉज उनको लगेगा कि सोसाइटी उनको जज करती है। और जिन लड़कियों को नीड नहीं होती है फ्रीडम की, वो लड़कियां नीड नहीं होती है ड्रिंक कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं एज नाम फ्रीडम के नाम पर। उन लड़कियों को ये सारी चीज़ें नहीं बोली जाती हैं। जो लड़कियां बिल्कुल घर में दबी हुई रह रही हैं उनको ही बोला जाता है कि ये इस चीज़ को ऐसे कर रही हैं। क्योंकि वो लड़कियां जो आज़ाद हैं वो तो आपकी बात सुनने से रहीं और वो सुनेंगी ही नहीं। सेम ये 13 साल की लड़की के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसने मुझे अंदर से झंझोर के रख दिया है। मैं एज अ गर्ल अब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही हूँ। मुझे ऑटो से जाने में पहले भी डर लगता था, अभी भी डर लगता है। और अब मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मैं अकेले अगर कभी ऑटो खाली है तो मैं उससे जा सकूँ बिकॉज क्या कह सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं शाम को 5-6 लगभग के समथिंग आ रही थी। तो मैंने ऑटो का मैं अकेली थी ऑटो में इस इंसिडेंट के बाद। तो मैंने ऑटो का जो गेट रहता है वहाँ पे ओपन गेट में खड़ी थी कि अगर गलत डायरेक्शन में ऑटो मुड़ता है तो मैं ओपन करके कूद जाऊँगी। दिस इज़ फॉर मैं प्रिपेयर थी इसके लिए। बट क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन आ चुकी है क्योंकि अभी तक कोई ढंग से रेपिस्ट को सज़ा टाइम में मिलती नहीं है। हाँ, अगर किसी लड़के का मर्डर कर देती है तो वो मैटर पूरे सोसाइटी में होना भी चाहिए। उस लड़की को तो जेल, फांसी सब कुछ होनी चाहिए। बट वो मैटर पूरी सोसाइटी में एज अ हू हल्ला किसी ने कैसे कर दिया। बट रेप ये तो नॉर्मल है, ये तो रोज़ का काम है, हमेशा होता है। इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। तो आई वॉन्ट एज अ गर्ल कि प्लीज़ इसके लिए कुछ तो आवाज़ उठाई जाए, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम सेफ़ कहाँ फील करें? हम रास्ते में सेफ़ नहीं हैं, चलते हुए सेफ़ नहीं हैं। भले ही वो तो कभी थे ही नहीं। बट अब तो स्कूल जाती हुई लड़कियाँ, 13 साल की बच्ची 35 लोगों ने रेप किया, उसने कैसे हैंडल किया होगा? आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट। और हमारे मंत्री ऐसा ज्ञान देते हैं, एंजॉय इट। आपकी बेटी को करवाइए प्लीज़ अगर नीड है तो। बिकॉज इफ़ यू कैन टॉक अबाउट एनीबडीज डॉटर, नेक्स्ट डॉटर कैन बी योर्स। अगली बेटी आपकी हो सकती है। थैंक यू फॉर द वीडियो। आज के लिए इतने, धन्यवाद।